आज हम डिस्कस करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम एडॉप्टेशंस इन एनिमल्स के बारे में। तो अगर हम अपने टाइटल में वर्ड डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट कहा जाता है सहरा को, और इकोसिस्टम कहा जाता है कि वहाँ पर मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स वो किस तरह से इंटरेक्ट करें अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे सहरा में पाए जाने वाले एनिमल्स की एडॉप्टेशंस के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके कुछ अडॉप्टेशंस हैं जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पर रहते हैं उस इन्वायरमेंट में। अगर अडॉप्टेशंस की बात करें कि अडॉप्टेशंस किसे कहा जाता है, तो हम कहते हैं कि अडॉप्टेशंस जो है वो ख़ास किस्म के स्पेशल किस्म के फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई प्लांट या एनिमल्स उस वाले एरिया में, उस हैबिटेट में, ऑर्गेनिजम्स जिस एरिया में रहते हैं उसे उसका हैबिटेट कहा जाता है। तो हम कहेंगे जहाँ पर वो रहते हैं उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग जब वो स्पेशल खास किस्म के फीचर्स डेवलप करते हैं तो उन्हें कहा जाता है एडॉप्टेशंस। जब हम डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं, सहरा की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं वहाँ पर मौजूद जो पाए जाने वाले जानवर हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में भी देख रहे हैं स्नेक, कैमल, इसके अलावा हम देख रहे हैं लिजर्ड की डायग्राम। तो हम देख रहे हैं कि इन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत जो है वो मोस्टली हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ड्राउट कंडीशंस होती हैं, मतलब ये कि कहत साली होती है। पानी की अगर बात की जाए तो पानी यहाँ पर सहराई इलाके में बहुत कम होता है। तो अब अगर हम कुछ जनरल फीचर्स की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें कि जो एनिमल्स हैं उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं सहराई इलाके में सरवाइव करने के लिए, तो उसमें अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो उसमें है उनका नॉकटर्नल लाइफस्टाइल। नॉकटर्नल लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि दिन में, डे टाइम में वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो दिन में बाहर नहीं आते अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, वो रात में बाहर आते हैं, वो रात के टाइम एक्टिव होते हैं। तो इस तरह का जो लाइफस्टाइल है जिसमें हम कह रहे हैं कि वो रात के टाइम एक्टिव होते हैं, अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो फूड के लिए सर्च करते हैं, अपनी खुराक को तलाश करते हैं, या इस तरह के और जो बाकी काम है वो रात में करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि उनका जो लाइफस्टाइल है उसे कहा जाता है नॉकटर्नल लाइफस्टाइल। इसी तरह से जब हम बात करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम की, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वाटर की मिकदार, मतलब वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको जो एक मसला दरपेश होता है उसे हम कहते हैं कि वाटर लॉस का। तो वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं कि जो डेजर्ट एनिमल्स हैं उसमें अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें जैसे कि हमने लिजर्ड की बात की थी, इसी तरह से अगर बर्ड्स की बात करें तो हम देखते हैं कि वो अपना जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड की फॉर्म में क्यों एक्सक्रीट करते हैं? क्योंकि यूरिक एसिड को रिमूवल के लिए कम वाटर चाहिए होता है, उसको पानी की कम मिकदार चाहिए होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि वो जो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि वाटर को, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में रिटेन किया जाए और वाटर लॉस कम से कम हो। इसके अलावा अगर हम एक और अडॉप्टेशन की बात करें तो वो है कि इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड किस्म की, हम कहते हैं कि वैक्सी कोटिंग मौजूद होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स की अगर बात करें, जैसे कैंगरू रेड की बात करें, तो उसके अंदर इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप है कि उन्हें वाटर की, या फिर हम कह सकते हैं कि दे नेवर नीड टू ड्रिंक वाटर, कि उन्हें पानी पीने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अपने जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी करते हैं? जो वो फूड इनटेक करते हैं उसी फूड से वो अपनी बॉडी की वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। इसी तरह से अब अगर हम डायग्राम्स देखें एडॉप्टेशंस और उनके फंक्शंस की बात करें, तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो नॉकटर्नल लाइफस्टाइल है मतलब ये कि वो रात के टाइम एक्टिव होते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो बरो बनाते हैं, और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि जब वो बरो बनाएंगे तो उसका जो टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है वहाँ पर कम होगा बाहर के निस्बत। इसी तरह से जब नॉकटर्नल लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रात के टाइम भी सहरा का जो टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है वो दिन की निस्बत कम होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका जो वाटर लॉस है वो कम होगा, हीट जो है उससे के बचेंगे। इसी तरह से अगर हम एक और अडॉप्टेशन की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि इनके जो ईयर हैं वो लार्ज हैं, और अगर इस देखें कि कितने, तो हम देखते हैं कि तकरीबन 15 सेंटीमीटर की इनके ईयर की लेंथ है। अब अगर हम इन बात
करें कि ये लार्ज ईयर्स क्यों मौजूद होते हैं, तो ये जो बॉडी की एक्सेस हीट है उसको डिसिपेट करते हैं। मतलब डे टाइम में जब हॉट डेज होते हैं तो जो हीट है वो इनके ईयर से डिसिपेट हो सकती है। इसी तरह से अगर इनके बॉडी देखें तो हम देख रहे हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर सैंडी फर मौजूद है और ये एक इंसुलेशन का काम करती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो डेजर्ट है सहरा के डे की बात करें, अगर दिन की बात करें तो उसमें टेम्परेचर दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, लेकिन इसी तरह से अगर हम इनकी नाइट की बात करें कि सहरा में जो रात के टाइम टेम्परेचर होता है वो काफ़ी डाउन होता है, काफ़ी कम होता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम देखते हैं कि एनिमल्स की बॉडी के ऊपर फर मौजूद है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी वजह से इन्हें एक्सीलेंट कैमोफ्लेज मिलता है। मतलब ये कि ये अपने बैकग्राउंड के साथ, जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, कितना मैच कर जाते हैं कि इनका जो प्रीडेटर है जो इनको शिकार करके खाते हैं वो उनको आसानी से पहचान नहीं पाते। इसी तरह से अगर हम फर्दर एडॉप्टेशंस की बात करें और उसमें हम कैमल को देखें, ऊँट को देखें, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैमल की अगर आई की बात की जाए तो उसमें लॉन्ग आई लैशेस, लंबी लंबी आई लैशेस मौजूद होती हैं ताकि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो उसकी आँख के अंदर ना जा सकें। इसके अलावा अगर एक और एडॉप्टेशन देखें इसमें तो हम देखते हैं कि अपने नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर सकता है। जब ये अपने नॉस्ट्रल को क्लोज कर लेगा तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि सैंड जो है वो इसके नॉस्ट्रल से होते हुए इसकी बॉडी में नहीं जाएगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि थिक फर और वूल है, तो हम देखते हैं कि ये क्या करती है, ये इन्हें वार्म प्रोवाइड करती है, गर्माइश प्रोवाइड करती है जब रात में टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, मतलब टेम्परेचर दर्जा हरारत जो बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये इन्हें इंसुलेशन प्रोवाइड करती है डे टाइम में हीट के अगेंस्ट। इसके साथ साथ अगर हम कैमल के एक और अडॉप्टिव फीचर की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि इनका ये जो रीजन है जिसे हम कहते हैं कोहान, जिसे कि हम कहा जाता है, यहाँ पर ये स्टोर करते हैं फैट को। अब अगर फंक्शन की बात करें कि इसका क्या फंक्शन है तो हम देखते हैं कि जो सहरा है वहाँ पर, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि ड्राउट कंडीशंस होती हैं, कहत साली होती है, इन्हें हो सकता है कि लंबे अरसे तक फूड और वाटर ना मिले, तो फिर क्या होता है कि उस फैट को ब्रेक डाउन करके अपनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एक और एडॉप्टेशन की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम लास्ट डायग्राम में देख रहे हैं कि इनका जो फीट है, इनका जो पाँव है वो हम देख रहे हैं ब्रॉड है, फ्लैट है। इसके अलावा इसके नीचे जो है वो लेदरी पैड्स मौजूद होते हैं इनके ये जो हूव्स हैं इसके साथ। अब अगर इसके फंक्शन की बात करें कि इनका क्या फंक्शन है तो हम देखते हैं कि ये जो पैड्स मौजूद हैं ये स्प्रेड हो जाते हैं जब कैमल अपना फीट, अपना पाँव ग्राउंड के ऊपर रखता है, जिसकी वजह से एक स्नो शू का इफेक्ट आता है और इसकी वजह से जो कैमल है, जो ऊंट है, वो रेत के अंदर नहीं जाता बल्कि वो क्या करता है, उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो उसके ऊपर सैंड के ऊपर आराम से वॉक कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी एडॉप्टेशंस उन एनिमल्स की जो कहाँ पर पाए जाते हैं, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया डेजर्ट इकोसिस्टम एडॉप्टेशंस इन एनिमल्स के बारे में।